हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लो पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बीएचयू की फ़र्स्ट कट ऑफ जो आई हुई है उसमें बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, लेकिन जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो सोच रहे होंगे कि सर क्या दूसरी कट ऑफ में, सेकेंड वाली कट ऑफ में मेरा होगा, कितना परसेंट मेरा चांस है। तो हम लोग अलग अलग कोर्स को देखेंगे, बीए, बीकॉम, बीएससी, साथ ही साथ बीए एलएलबी देखेंगे कितने चांसेस हैं, क्योंकि हर कोर्स में अलग सीटें हैं। तो हम उसके हिसाब से देखेंगे। पहले पिछली कट ऑफ हम लोग एक बार देख लेंगे कि जो मेन कैंपस की कट ऑफ्स हैं, साथ ही साथ जो एफिलिएटेड की कट ऑफ्स हैं उनमें कितना अंतर है। साथ ही साथ हम लोग बहुत अच्छे से जो लिस्ट आई हुई है उसको देख लेंगे कि हमें कैसे देखना है उस लिस्ट को। एटलीस्ट मुझे जितने भी बच्चे हैं अलग अलग कोर्स के हैं और अलग अलग कोर्स में अलग अलग उनकी चॉइस है सब्जेक्ट को लेकर, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। हम ये भी जान लेंगे कि भाई कहाँ एफिलिएटेड में कितनी कट ऑफ है, आगे क्या चांसेस होंगे। ठीक, तो पहली बात तो जिनका सिलेक्शन हो गया उनका कैंग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ है वो वेट करें। हम लोग आगे उसी पर बात करने वाले हैं कि जिनके सिलेक्शन अभी नहीं हुए हैं आगे कितना परसेंट चांस है, उसी पर आज चर्चा होगी। और साथ ही साथ मैं आपको कट ऑफ भी देखना सिखाऊंगा। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि बीएचयू ने अपनी पहली कट ऑफ क्या दे रखी है। तो हम लोग पहुंच गए हैं, बीएचयू ने जो कट ऑफ जारी की है। अब हमको देखना कैसे है, सबसे ज़रूरी यहाँ बात होती है देखना कैसे है हमको कट ऑफ, क्योंकि बड़ा लंबा लिस्ट है इसमें, है ना। तो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हम लोग ज़रा इसको देख लें। देखो, जैसे कि यहाँ आप लिस्ट में देखेंगे तो एक साइड पूरा कोर्स वाइज लिखा है, साथ ही साथ उसमें बताया हुआ कि वो रेगुलर फीस पे एडमिशन के लिए कट ऑफ है या फिर वो आपकी पेड सीट के लिए। जैसे कि इसमें देखो यहाँ दिया हुआ बीकॉम वाला, ये पूरा सेक्शन है ना, बीकॉम हॉर्न्स रेगुलर फ़ी कोर्स। अब देखो इस पर अलग अलग कट ऑफ्स हैं, मतलब कि इसमें एसटी की अलग, एससी की अलग, ईडब्ल्यू अलग, साथ ही साथ जनरल की अलग, मतलब सबकी अलग अलग कट ऑफ दी हुई। अब देखो नीचे अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये वाला सेक्शन यहाँ देखो, यहाँ पाएंगे कि बीकॉम हॉर्न्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट स्पेशल फीस कोर्स। ठीक, तो इनकी कट ऑफ्स क्या हैं, हमें ऐसे अलग अलग देखने और कॉलेज वाइज भी देखना है ना। जरा इसको देखो, जैसे कि यहाँ हमने देख लिया। अब यहाँ आना, साथ ही साथ उसके सामने आपको ये देखना होगा कि वो किसकी कट ऑफ है। जैसे कि यहाँ देखो ये वीसीएम की कट ऑफ है ना, ये एफिलिएटेड कॉलेज है। और जो स्पेशल कोर्स में देखो, स्पेशल कोर्स में इतनी जो बातें हैं आरजी एससी की जो साउथ कैंपस है वहाँ की कट ऑफ है। और नीचे वाला जो हम लोग देख रहे थे, ये नीचे वाला जो सेक्शन है ये एफएमसी की है, मतलब मेन फैकल्टी की है। इस तरीके से आपको देखना है ना आप, क्योंकि बड़ी लंबी लिस्ट है तो बहुत ध्यान से देखना। ठीक, तो यहाँ देखो ये तो हो गया भाई। आप देखो इन्हीं के सामने इनका कट ऑफ भी दिया हुआ है, तो देखो आप कैसे देखो, यहाँ देखो, यहाँ इन्हें एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी। ठीक, फिर से शुरू हो रहा है एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी जनरल कैटेगरी। तो ये देख लेना किसके सामने लिखा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओ ना। किसके सामने ये लिखा हुआ तो आपको ये पता चल जाए कि 253, यहाँ देखो सब कट ऑफ दी हुई। ठीक, ऐसे ही देखना है जो ये लिखा हुआ है ईएमपी एम्प्लॉय, ईएमपी का मतलब है एम्प्लॉय, जो वार्ड्स जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बच्चों की कट ऑफ क्या है। ठीक, तो यहाँ देखना फिर से तीसरी कट ऑफ देखो, फिर से यहाँ से बनी हुई एससी, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जनरल। ये उल्टा रखा है ना, जैसे हम लोग पहले ये देखते थे जनरल, यहाँ देखो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो हम लोग ऊपर से नीचे चलते थे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एसटी, फिर एससी, फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस। ठीक, तो यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग कैसे देखें। यहाँ देखो किस कैंपस में आपका होगा, तो वीसीएम, आरजीएससी, ये तो साउथ कैंपस है, वीसीएम आपका एफिलिएटेड कॉलेज है ना। एफएमसी जो वर्ड लिखा हुआ है, एफएमसी जो यहाँ लिखा हुआ है, ये एफएमसी इसका मतलब है मेन फैकल्टी। ठीक, एफएमसी का मतलब मेन फैकल्टी। फिर ये आरजीएस, तो यहाँ आपको देखना है कोर्स, और साथ ही साथ ये देखना है कि किस, जैसे बीकॉम स्पेशल फी कोर्स है ना। अब देखो दूसरा है, लेकिन ये किसका, आरजीएससी का है, साउथ कैंपस का कट ऑफ है ना। तो फिर देखो यहाँ कॉलेज, एफिलिएटेड कॉलेज के नाम भी दिए, वीसीएम, ये वीसीडब्ल्यू है ना, वीसीडब्ल्यू। अब एएमपीजी, अब यहाँ देखो जैसे कि हम लोग यहाँ देखो, अब यहाँ पेड सीट
फिर से यहाँ ध्यान देना, ऐसा नहीं कि आप सब में, जैसे कि आप एक कट ऑफ देख के हट नहीं जाएंगे। फिर यहाँ देखो पेड सीट की कट ऑफ अलग गई हुई, जैसे बीकॉम की पेड सीट की कट ऑफ वो अलग गई है। इतना देख लिया आपके यहाँ पेड सीट की कट ऑफ अलग गई है। अब देखो यहाँ भी आपको देखना पड़ेगा कि कॉलेज वाइज पेड सीट की कट ऑफ अलग गई है, जैसे कि VCM है, AMPG है इनके, या DAV है, इनके अलग अलग कट ऑफ्स गई हैं। ठीक, ये आपको यहाँ देखना पड़ेगा। अब आपको रो में इन्हीं के सामने देखना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि पेड सीट ST, यहाँ से देखो ये पेड सीट SC, SC, OBC, जनरल। इस तरीके से आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इनमें क्या है कि हम लोग सिर्फ एक कट ऑफ, इसमें आपको थोड़ा बारीक से देखना है। ठीक, इसमें बारीक से देखना है कि पेड सीट की कट ऑफ कितनी है, पेड सीट की कट ऑफ कितनी है, किस कोर्स की है, किस कॉलेज में है, मतलब एफिलिएटेड में है, FMC में है, या RGSC में, साउथ कैंपस वाले में है। तो ये आपको देखना है। ठीक, आप प्रॉपर चेक कर लेंगे अपने सब्जेक्ट को। ठीक, ये बड़ी लंबी लिस्ट है, ये मैं आपको देखना बता रहा था, है ना। अब देखो जैसे बीकॉम में चांसेस कितने हैं, हमने कहा था बीकॉम में चांसेस कितने हैं। अभी पूरा चांस है, आप घबराएं नहीं। बीकॉम में 2 या 3 आपको चांसेस मिलेंगे ना, 2 या 3 बार, 2 या 3 लिस्ट आएगी। ठीक, तो बीकॉम की बात होगी, बीकॉम वाले बच्चे ऐसे देख लेंगे। ठीक, आप ज़रूर इसको सही से देखेंगे ना। BSc AG की बात करें, BSc AG की कट ऑफ खूब हाई गई है ना। तो यहाँ देखो BSc AG में, यहाँ हम लोग देखो BSc AG। अब यहाँ देखना, बहुत ध्यान से देखना कि पेड सीट की कट ऑफ अलग गई है, स्पेशल फीस AG है ना। अब ये एक तो रेगुलर वाली जो सीट है हमारे यहाँ, किसमें, PG में, सॉरी AG में, तो उनके अब आपको देखना कि अलग अलग कॉलेज में हम लोग क्या देखेंगे, अलग अलग कॉलेज में। यहाँ देखो अब AG की जो, अब इसमें FMC, RGSC, FMC, RGSC इसमें अलग अलग है ना। ठीक, तो यहाँ आपको ठीक से देख लेना है, इसके सामने सामने देखना है और हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, कट ऑफ कैसे बन रही, यहाँ देखो कट ऑफ कैसे बन रही, SC, ST, OBC, EWS, जनरल कैटेगरी, और साथ ही साथ लास्ट में वो कर रहे हैं एम्प्लॉय वार्ड, है ना, मतलब कि जो एम्प्लॉय के बच्चे हैं, जो कर्मचारी के बच्चे। इसी तरीके से अब देखो, अब अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें, यहाँ कितनी कट ऑफ गई भाई, पेड सीट की 377, SC की जो पेड सीट के 407, वहीं पेड सीट OBC 488, है ना, कट ऑफ खूब अच्छी हाई। EWS 91, वहीं पेड सीट जनरल में 498, है ना, ये कट ऑफ रही। अब तो ये हो गया BSc AG का जो कट ऑफ्स आई हैं। यहाँ देखो BA LLB की कट ऑफ, है ना, BA, अच्छा साथ साथ BA LLB में कोई कॉलेज नहीं, सिर्फ FMC है, मेन फैकल्टी है। तो इसको देखो, इसका कट ऑफ तो भाई क्लियर है, इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं है ना। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये देखो, ये पूरा कट ऑफ रही है पहले राउंड की कट ऑफ। जो एम्प्लॉय के बच्चे हैं उनको 277, जो SC के बच्चे हैं, ST बच्चे हैं 369, SC 410, वहीं OBC है तो 468, वहीं EWS है तो वो 482, और जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो 490। तो लगभग जितनी एक्सपेक्ट की गई थी कट ऑफ, आप एक बार जाके देखो जो हमने वीडियो बनाई है, लगभग मैंने इतना ही एक्सपेक्ट किया था कि भाई इतनी कट ऑफ आपकी जाने वाली है। आप जाके देखो ये 85% है कि नहीं, 80% है कि नहीं। OBC 80% से थोड़ा नीचे ही चली गई है ना कट ऑफ। जो आप इसको देख लें, ये ऑफिशियल कट ऑफ है, जो मैंने इससे पहले बताई वो कट ऑफ देख लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो मैंने कहा था एग्जैक्ट सेम कट ऑफ थोड़ा बहुत नीचे ही हुआ है ना, थोड़ा नीचे हुआ। ठीक, ओके। तो यहाँ BA LLB वाले बच्चे ये देख लिए। अब कितनी चांसेस हैं, इसमें भी हम लोग बात कर रहे हैं कि कितने चांसेस हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि शायद एक राउंड हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि एक राउंड और हो। फिर भी जिनके 2-4 नंबर कम है ना, जैसे जिनके 4-5 नंबर कम हैं, कोई भी कैटेगरी हो, जिनके 4-5 नंबर कम है, वो अभी वेट कर लेंगे, उनके चांसेस हैं कि उनको मिल जाए, है ना। ठीक, तो 5-6 नंबर वाले या 5 नंबर वाले तक वेट करेंगे, उनके एडमिशन के चांसेस सेकेंड वाली लिस्ट में पॉसिबिलिटी कमी है। फिर भी क्योंकि लोग जल्दी छोड़ते नहीं वैसे, और इसमें सीट भी कम है, तो 5 नंबर आप मान के चलें सेकेंड वाली लिस्ट में आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे पॉसिबिलिटी कम है फिर भी। फिर यही BSc हॉर्न्स में स्टैटिक्स आप देख लें, आपको पता चल गया। BSc ऑन फिजिक्स में पेड सीट ये ज़रूर देखना है आपको, मैथमेटिक्स पेड सीट कितनी है ना।
जियोलॉजी पेड सीट, कंप्यूटर साइंस की पेड सीट, केमिस्ट्री पेड सीट है ना। और जब बीएससी स्टैटिक्स में जो इसका, इसमें यहाँ देखना, अब ये भी देखना बच्चियों का भी है इसमें, ये ज़रूर देखना एमएमबी में या फिर एफएमसी में। एमएमबी का मतलब होता है महिला, है ना, बच्चियों का एक महिला विद्यालय वहाँ पे भी उनकी कट ऑफ्स अलग हैं। तो ये ज़रूर, इसको ज़रूर देखना है, ठीक। फिलहाल और आप इधर भी देखते रहेंगे कि भाई किस किस कैटेगरी में आ रहे हैं, पेड सीट में आ रहे हैं, रेगुलर सीट में आ रहे हैं, है ना, ये ज़रूर देखना है, ठीक। अगर आप रेगुलर सीट में आ रहे हैं तो वहाँ लें, पेड सीट की कोई ज़रूरत ही नहीं। अब ये नहीं, क्योंकि लंबी लिस्ट है, बच्चा कन्फ्यूज हो सकता है कि सर हमारा पेड सीट में हुआ, क्योंकि पेड सीट में ज़्यादा पैसे लगेंगे, है ना। तो ये ज़रूर ध्यान देना। वैसे आपको बीएचयू की तरफ से ये मिल गया होगा कि भाई आपका रेगुलर में हो रहा है, फिर भी आप कट ऑफ कैसे देख, यहाँ देखो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, यहाँ आपको सामने ही देखना है, ठीक। इसको मैं टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दूंगा, साथ ही साथ इंस्टा पे भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ जाके देख लें। जियोलॉजी, इस तरीके से आपको ये पूरा देखना है, ठीक। मैं एक एक करके नहीं बता रहा हूँ, आप ठीक, मैंने समझा दिए कैसे देखना है, इसको आप अच्छे से देख लें, ओके। केमिस्ट्री, बॉटनी, जो बच्चे अलग अलग हैं ना, अब इसमें जैसे जैसे बीएससी वाले कोर्सेस में अभी चांसेस हैं, बीएससी वाले कोर्सेस में अभी बच्चों के पास चांसेस हैं, सेकेंड और थर्ड कट ऑफ उनको मिलेगी, या फोर्थ फिफ्थ भी मिलेगी, ठीक। तो बीएससी बॉटनी, मैथ, बायो के बच्चे हैं, ठीक, केमिस्ट्री के बच्चे हैं, वो अभी वेट करेंगे ना, जिनके नंबर एटलीस्ट जिनके नंबर 20 है ना, 20 तक कम है, मतलब अभी जो कट ऑफ 5 से 20 कम है, वो भी अभी वेट करेंगे, ठीक। आपको सेकेंड या थर्ड में आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। बाकी ये ज्योतिष वगैरह का आप देख लेंगे, पेड सीट जो बच्चे हैं, वैसे तो बहुत कम ही लोग यहाँ से करते हैं, फिर भी आप देख लेंगे ना, ये आपका पेड सीट, उसके सामने सब कुछ लिखा है, कहाँ होगा, एफएमसी में होगा कि नहीं, कहाँ होगा, सब कुछ है ना। ये सब आपके वैदिक वाले कोर्स हैं, आप वहाँ सीख सकते हैं। वीवॉक वाला पूरा यहाँ दिया गया है, वीवॉक में कौन सी कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया है, ठीक, इसको भी आप देख लेंगे, ठीक। क्योंकि वीवॉक बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन में कराता है, अलग अलग कैटेगरी के सब्जेक्ट में, तो उसको आप देख लेंगे, ठीक है। आर्ट में फ़िलासफ़ी की पेड सीट, आप यहाँ देखो, सब यहाँ देखना, बीए आर्ट्स, फ़िलासफ़ी, बंगाली, सोशल साइंस, यहाँ देखो पेड सीट पूरा दी। अब यहाँ एक बार यहाँ देखना कि आपका कहाँ हो रहा है, एमएमबी, एफएमसी, वीसीएम या वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, एएमपीजी। कट ऑफ तो इस बार आशा थी बहुत हाई जाएगी, लेकिन कट ऑफ नॉर्मल है। और साथ ही साथ जिन बच्चों के अभी बीए में एडमिशन नहीं हुए हैं इस वाली लिस्ट में, आप घबराएं नहीं, आप 2-3 लिस्ट आराम से आएंगी, ठीक। अगर आपके जो कट ऑफ्स आई हैं, जो कट ऑफ्स आई हूँ उनसे 20 नंबर कम है, ठीक, बीए वाले जितने बच्चे हैं, तो जिनके 20 नंबर कम है वो भी अभी वेट करेंगे, आपका भी एडमिशन हो जाएगा, ठीक। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, एडमिशन होगा, ठीक, जिनके 20 नंबर कम है, ओके। तो ये सोशल साइंस की है, अलग अलग बीए सोशल साइंस की पेड सीट, एफएमसी अलग अलग ना, एफएमसी आपका मेन फैकल्टी हो गया, वीसीडब्ल्यू आपका जो एफिलेटेड हो गया, वीकेएम आपका एफिलेटेड हो गया, एमएमबी आपका मतलब कि कैंपस में ही महिला महाविद्यालय है ना, वो भी, ठीक। डीएवी है, ये कैंपस से बाहर है, ये भी एफिलेटेड है, ठीक, ओके। तो ये सब आप अच्छे से देख लें किस, अब इसमें क्योंकि बीए बड़ा लंबा कोर्स है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग कोर्स के, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए किस कॉलेज में हो रहा है आपका एडमिशन, उसकी कितनी कट ऑफ है, ठीक। हिस्ट्री, सोशल, मतलब कि इसमें बीए में तो बहुत लंबा प्रोग्राम है ना, तो आप जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आप इस तरीके से इसको पूरा लिस्ट देख लीजिएगा। अच्छा, जिन बच्चों को टेलीग्राम पे नहीं जाना है वो बीएचयू ऑनलाइन पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, नीचे जाएंगे, वहाँ कट ऑफ प्रोग्राम दिया गया है, वहीं से आप इसको डाउनलोड कर लें, ठीक, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें और अच्छे से देख लें। हिंदी, इसमें सबका अलग अलग दिया गया है ना, एक बार आप उसको जाकर देख लें, ठीक, क्योंकि लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, इसको डिस्कस करना इतना पॉसिबल नहीं है, फिर भी क्योंकि अलग अलग बच्चे हैं तो आप अपने हिसाब से देख लें कि हाँ, ये जो मैंने आपको तरीका बताया है ये आप अच्छे से इसको देख लेंगे, ठीक, क्योंकि ये लिस्ट में देख रहे हो कितने नंबर 600 के ऊपर चले जा रहे हैं ना, क्योंकि बीए वगैरह तो बहुत लंबा कोर्स है, ठीक। फिलहाल तो आप समझ गए होंगे कैसे आपको देखना है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिनके अभी 20 नंबर बीए में कम है
वो आराम से विदाउट चिंता आराम से आपके एडमिशन हो जाएंगे। हाँ, एक बार आप सिक्योरिटी ज़रूर लेंगे, आपको अदर कहीं हो रहा है तो आप सिक्योर कर लें, यहाँ भी आपके चांसेस बनेंगे। ओके, तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और कोई भी अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें, उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पेशेंस रखिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आप अपना काम शुरू किया है, अभी प्रोसेस लगाएंगे वो लोग, लंबा प्रोसेस लगाएंगे, है ना। ठीक, फिलहाल अब प्रोसेस शुरू है तो एटलीस्ट आपके मुझे लगता है 10 से 15 दिन में सब कुछ समापन में दिखेगा। ठीक, ये मंथ जाते जाते सब कुछ समापन, 20 अगस्त तक मुझे एहसास है कि सब कुछ एडमिशन क्लोज हो जाएगा। ठीक, तब आप 20 दिन थोड़ा आपको कह सकें परेशानी होगी, उसको थोड़ा मैनेज करें। ठीक, फिलहाल उसके लिए हम हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बच्चों को शेयर कर लें ताकि उनको भी इससे कुछ मदद मिल सके। थैंक यू।